Auction and allocation letters have been given, necessary harmonizations have been done, and that way spectrum part is now complete. The second big thing regarding 5G rollout is getting the ROW permissions for new poles, new towers, for laying new fiber. As all of us know, 5G में जो required number of towers, number of poles, fiber, number of kilometers for fiber, bandwidth ज़्यादा required होती है, तो इसमें इंडस्ट्री को बहुत सारे नए इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा. ऐसा हम सब जानते हैं, वी ऑल नो इट. उसको फैसिलिटेट करने के लिए, उसको स्पीड अप करने के लिए करीब 3-4 महीने पहले मई में हमने ROW पोर्टल लॉन्च किया था. जैसा आप जानते हैं, प्रधानमंत्री जी हमेशा ये कहते हैं कि जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विसेज हैं उनको आप एक सिस्टमेटिक, एक इंटीग्रेटेड वे में करो. तो उसी हिसाब से एक ROW पोर्टल बनाया था. तब लास्ट टाइम जब हम लोग मिले थे, कुछ स्टेट्स तब भी ऐसे थे जो कि ROW पोर्टल से नहीं जुड़े थे. Some of the states had still not joined. I'm very happy to share with all of you that today all the states in the country and all major infrastructure departments like railway, highway, power, all the major infrastructure sectors, ministries and the states have joined the portal. So I must congratulate all the states and all other stakeholders for excellent cooperation they are giving to this journey of Digital India through 5G. That's the first point I would like to make. The second point I would like to make is, एक जब हमने ये प्रयास चालू किया ROW को एकदम सिंप्लीफाई करना है, इस तरह से राइट ऑफ वे जल्दी से जल्दी मिले, परमिशंस जल्दी से जल्दी मिले, स्टेट्स में थोड़ा सा अप डाउन था कि कोई कहता था कि नहीं इतना कम क्यों करें या इतना बढ़ाएं, या फिर बैंक गारंटी कितनी होनी चाहिए, बीजी कितनी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह कई तरह के सवाल आ रहे थे. लेकिन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक्सीलेंट एग्जाम्पल है. हर एक स्टेट के साथ डिटेल्ड डिस्कशन करने के बाद में करीब करीब सभी स्टेट्स का पॉलिसी अलाइनमेंट भी अब हो गया. तो अब आज जो रूल्स लॉन्च किए हैं आप सबके सामने, उन रूल्स में 3 फंडामेंटल चीजें. पहला, ज्यादातर चीजों पर बहुत बड़ी बात है. आप सोचिए, इसका इम्पैक्ट देखिए. आप इन सब रिफॉर्म्स का, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो रिफॉर्म्स किए हैं, इनका इम्पैक्ट देखिए. आप पहले ऑन एन एवरेज 343 डेज लगते थे अप्रूवल्स के, किसी भी ROW, टेलीकॉम टावर, इन सब के अप्रूवल्स के. वो आज करीब करीब 22 दिन आ गया. 343 से इट हैज कम डाउन टू 22 डेज. अभी जुलाई में तो इनफैक्ट द लास्ट जुलाई द एवरेज इज इवन बेटर. 16 days. 16 days is the average in the month of July. Imagine 343 days से 16 days. ये PM साहब के, प्रधानमंत्री जी के जो रिफॉर्म्स है उसका आपके सामने क्लियर इम्पैक्ट है. तो इस तरह से सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स जो कर रहे हैं, उसमें स्पेक्ट्रम की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, ROW की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, जितने स्टेट गवर्नमेंट्स को साथ में लेना था वो साथ आए, और अब तेजी से रोल आउट करने की तैयारी चल रही है. सारे के सारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स अपना इक्विपमेंट लगाना, इक्विपमेंट को प्रॉपर्ली ट्यून अप करना, जगह जगह नए जो भी इंस्टॉलेशंस करने में लगे हुए हैं. और होपफुली बाय अक्टूबर 5G वी शुड बी लॉन्चिंग. एंड उसके बाद में बहुत रैपिड स्केल अप करेंगे, बहुत ही रैपिड स्केल अप करेंगे, तेजी से स्केल अप करेंगे. केवल शहरों में ही नहीं बल्कि कस्बों में, गांवों में, दूर दराज क्षेत्रों में भी जल्दी से जल्दी 5G लाने का टारगेट प्रधानमंत्री जी ने दिया है डिपार्टमेंट को, और बहुत ही तेजी से इस पे हम लोग आगे रोल आउट करेंगे. तो ये जर्नी है. आप सब ने अब तक बहुत सहयोग दिया है. आई थैंक ऑल द फ्रेंड्स इन मीडिया, आई थैंक द इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स, आई थैंक द स्टेट गवर्नमेंट्स, I thank all the team members, Department of Telecom, the entire team has worked day and night very diligently, done very good work, and most important,
इन अ वेरी कोलैबोरेटिव मैनर स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ बातचीत करके जो सोल्यूशन आज लाए, मुझे आशा है इस सब से हमारी 5G की जर्नी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। एक्शन लेने के लिए जो कॉस्ट पड़ती है, जैसे मान लीजिए पोल है, उस पोल को लगाने की परमिशन चाहिए, उस कॉस्ट में एक मैक्सिमम सीलिंग लगा दिए, स्टेट गवर्नमेंट्स उससे कम ही अप्लाई कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकती। और ये सीलिंग भी बहुत ही एक रीजनेबल अमाउंट पे लगाई गई है। जैसे मान लीजिए एक स्मॉल सेल का टावर लगाना है, टावर क्या पोल लगाना, उसमें 8 मीटर से कम हाइट को पोल की तरह डिफाइन किया है। तो अब उसमें जो मैक्सिमम चार्ज किया जा सकता है वो है 500 रुपीज ना 400 रुपीज, कितना? स्मॉल सेल 300। हाँ, स्मॉल सेल के लिए केवल 300 रुपीज पर एनम, राइट? ये बहुत ही एक रीजनेबल अमाउंट है जिसपे सभी राज्य सरकारों की तरफ से भी सहमति आ गई है। एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर ऑन बोर्ड विद अस, दे आर थिंकिंग अलाइक विद अस। फिर जैसे नया केबल लगाना है स्ट्रीट फर्नीचर पे, स्ट्रीट फर्नीचर का जैसे इलेक्ट्रिकल पोल्स हो गए, आपके दूसरे कहीं पे बाउंड्री वॉल्स हो गई, इस तरह की स्ट्रीट से रिलेटेड जितने भी इंस्टॉलेशन हैं उनके ऊपर लगाओ तो उसमें मैक्सिमम 100 रुपीज पर एनम पर स्ट्रीट फर्नीचर। इस तरह की जो चीजें हैं ये बहुत ही रीजनेबल अमाउंट से, कई सारी आप देखेंगे जब ये नोटिफिकेशन आप एकदम क्लियर एक टेबल फॉर्म में दिया हुआ है, बहुत ही इजी टू रीड है, आप यूज कर सकते हैं उसका। तो बहुत ही रीजनेबल अमाउंट्स आ गए। So that is the second point I want to make, that all the state governments have today aligned their policy except a couple of differences जो कि बहुत जल्दी थ्रैश आउट हो जाएंगे डिस्कशंस के जरिए से। करीब करीब सभी जगह पॉलिसी का अलाइनमेंट भी हो गया। फर्स्ट पॉइंट वाज सभी के सभी स्टेट्स आ गए ROW पोर्टल में। सेकेंड पॉइंट है बहुत ही रीजनेबल रेट्स सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने अग्री कर लिया है 5G के रोल आउट करने के लिए, लॉन्च करने। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस एंटायर जर्नी इज, अब हमको जब तेजी से आगे जाना है तो प्रोसेस को कैसे हम स्पीड अप करें। करीब करीब 17 या 14 स्टेट गवर्नमेंट्स की जो डीम्ड अप्रूवल का करीब 17 states have agreed to the deemed approval कंस्ट्रक्ट, यानी आपने संचार सरल संचार में और पीएम गति शक्ति ROW पोर्टल में एप्लीकेशन डाली और तुरंत उसमें ऑटोमेटिक अप्रूवल हो जाए।